मैं समय पे ताती आई हूँ, जब घर में आटा दाल नहीं तो आज बड़ी घबराई। सुदामा की पत्नी कैसे हाथ जोड़ के कह रही है। आज कह देगी कोई, आज कह देगी अगर 2 दिन काम ना करो लात मारेगी। खाली घूमते रहते हो, इतनी बर्दाश्त नहीं करेगी। आजकल पैसा कमा के नहीं लाओगे तो ऐसी होती है पत्नियां। अब होता ही है, अब क्या कह रही है स्वामी, हे नाथ सुना है मैंने भी, यश पड़ा द्वारका पासी का। हे नाथ सुना है मैंने भी, यश पड़ा द्वारका पासी का। बस इसी विषय में कहना है स्वीकार करो। इसी विषय में कहना है स्वीकार करो इस दासी का। वह 3 लोक के राजा हैं। हे स्वामी, वह 3 लोक के राजा हैं। माया के जिनके पार नहीं क्यों भटक रहे हो तुम दर दर, इसे भी तुमको औकात नहीं। सुदामा की पत्नी ने कहा स्वामी, अब आप विचार करके देखिए, सुदामा ने कभी ये नहीं कहा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, कभी नहीं कहा अपनी पत्नी से, लेकिन उन्हें पता चल गया कि इनके मित्र जो है वो कृष्ण हैं। तो कह रही है 3 लोक के राजा हैं, माया के जिनके पार नहीं क्यों भटक रहे हो तुम दर दर, इसकी तुमको तुम्हारे जो मित्र हैं 3 लोक के राजा हैं। अरे नाथ द्वारका जाइए, होंगे मित्र सहाय। अरे मुंह मांगा मिल जाएगा, कंगाली मिट जाए। नाथ द्वारका जाइए, होंगे मित्र सहाय। और मुंह मांगा मिल जाएगा, कंगाली। स्वामी, आप द्वारकापुरी जाइए अपने मित्र के पास में, तो देखो क्या बोले। सुन ले प्यारी, अब नहीं फिर से कहना ऐसी बात। अरे मुझसे सहा ना जाएगा ये भारी अपघात। मुझसे सहा ना जाएगा ये भारी अपघात। मुझसे सहा
जैसे ही सुदामा की पत्नी ने कहा भगवान कृष्ण के पास जाने की बात, सुन ले प्यारी, फिर से ना कहना ऐसी बात, अब मुझसे सहा ना जाएगा ये भारी अपमान। क्यों? कि वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन उसके आगे झुकूंगा नहीं। क्यों नहीं झुकूंगा? मेरे बालापन के यार पड़े चटसार, भेद बतलाऊं भेद बतलाऊं। मेरे बालापन के यार पड़े चटसार, भेद बतलाऊं भेद बतलाऊं। मैं कैसे उनके पास मांगने जाऊं, मैं कैसे उनके पास मांगने जाऊं, मैं कैसे मेरे बालापन के यार पड़े चटसार, भेद बतलाऊं भेद बतलाऊं। मैं कैसे उनके पास मांगने जाऊं, मैं कैसे। ओ मेरी ओछी हो जाए बात। देखिए मैं सबको देख रहा हूं, मेरी नजर सर के ऊपर है। कौन ताली बजा रहा है, कौन ताली नहीं बजा रहा है, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन ध्यान से नहीं सुन रहा है। इधर उधर को मत देखो, भगवान की कथा को सुनो। देखा माता सती ने कथा नहीं सुनी, क्या हुआ? मेरी ओछी हो जाए बात, तुझे बतलाऊं तुझे बतलाऊं तुझे बतलाऊं। मैं मांगू उनसे नहीं पड़ो शर्माऊं, मैं मांगू उनसे नहीं पड़ो शर्माऊं। मेरी ओछी हो जाए बात, तुझे साच बतलाऊं, और मैं मांगू उनसे नहीं पड़ो शर्माऊं। क्यों? अरे मित्र हमारे हो रहे दीन लोक के नाथ, अरे ये भिखमंगा कैसे मिले उस महाराज के साथ। मैं मांगू नहीं उनसे बड़ो शर्माऊं। तो पत्नी क्या बोली? स्वामी तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है उनसे, तुम्हें मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना है? अरे वो है अंतर्यामी, घट घट की जानन हारे। अरे बिन मांगे दे देंगे द्वारिका बाबा। घट घट की जानन हारे, और बिन मांगे दे देंगे द्वारका। अरे स्वामी वो तो घट घट में है, वो तो अंतर्यामी है। कम से कम उनके पास जाओ तो, वो तो बिना मांगे तुम्हें दे देंगे। इतना कहा सुदामा रोने लगे। सुशीला, मैं अपने मित्र को दुख देना नहीं चाहता। जिस समय हमारी कंगाली वह मित्र हमारा देखेगा,
जिस समय हमारी कंगाली भय मित्र हमारा देखेगा, दुख से तू भर हो जाएगा, आंखों आंखों में रो देगा। जिस समय हमारी कंगाली को मित्र हमारा देखेगा, होता जाएगा भूल और खुद को खुद भी जाएगा। कहने लगे सुशीला, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसी हालत में उसके पास जाऊंगा तो उसे बहुत दुख होगा, मुझे देख करके बहुत रोएगा। तो सुशीला कहने लगी, स्वामी बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, घर में खाने को कुछ है नहीं। छोटे छोटे बच्चे आकर कहते हैं भोजन दो हमको, रोते हैं शांत ना होते हैं। छोटे छोटे बच्चे आकर कहते हैं भोजन दो हमको, धर्म में खींचे तान, होने भयो तत्काल लगी, आंखों से मैंने धार लगी, मूर्छा सी जैसे होने लगी। कहने लगी, स्वामी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे भोजन मांगते हैं, मैं कहां से लाऊं? तुम तो सुबह से घर से निकल जाते हो, मेरे पास रोते हैं, छुपाते हो छुपते नहीं, मैं क्या करूं बताओ? कर्तव्य धर्म में खींचतान, होने भारी तत्काल लगी, आंखों से बहने धार लगी, मूर्छा सी जैसे होने लगी। सुशीला मूर्छित होने लगी और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। सुदामा ने उठाया, सुशीला सुशीला सुशीला, मैं जाऊंगा द्वारका। तू होश में आ, उठ के बैठ, मैं अभी जा रहा हूं द्वारका। सुशीला होश में आ गई। देख एक बात है, मैं तेरी बात नहीं टालूंगा, मैं द्वारका जरूर जाऊंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। वो क्या? अरे तेरे कहने से पूरी द्वारका जाऊं, अरे तेरे कहने से पूरी द्वारका जाऊं, अरे जो कुछ कृष्णा दे देगा ताहि ले आऊं। जो कुछ कृष्णा दे देगा ताहि ले आऊं, जो कुछ
कहने लगे सुशीला मैं द्वारका जरूर जाऊंगा, तेरे कहने से पूरी द्वारका जाऊं, लेकिन जो कुछ कृष्णा दे दे ता लाऊं, मेरी प्यारी मोते मांगो ना उनसे जाए, और फिर लड़ाई करे तुझे मैं दूं पहले। मैं तुझे पहले समझा रहा हूं इस बात के लिए कि द्वारकापुरी में चला जाऊंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। है कोई? अरे आज के सुदामा की तरह कोई है? कितना स्वाभिमानी थे वो, कह रहा मांगूंगा नहीं, चला तो जाऊंगा। सुदामा गरीब नहीं थे, सुदामा निर्धन नहीं थे। क्यों नहीं थे निर्धन? क्यों? क्योंकि उनके पास में राम नाम का धन था। इतना भजन करते थे भगवान का, उनके पास में राम नाम का धन था, इसलिए वो धनी थे। क्यों? धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, और अंत समय भगवान का तेरे भजन चलेगा साथ। जिसने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुए, और धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल। तो उसके पास में राम नाम का धन था। होता यह है, ठीक अब मैं जा रहा हूं द्वारकापुरी। तैयार हो गए? सुशीला बोली स्वामी, अरे सुनकर प्रीतम की पानी रे, अरे सुनकर प्रीतम की पानी रे, दिल की भर रोने लगी रे, दिल की भर रोने लगी रे, अरे कर खोली लिपटानी रे, अरे हर कर खोली लिपटानी रे, फिर ऐसी बोली बानी रे। ओ जागन से मेरो विवाह हुओ, जागन से मेरा विवाह हुआ, हर बात मानती आई हूँ, कहना दासी का कर दीजिए, मैं आज बड़ी घबराई हूँ। अरे बात उचित जान कर करके मिलाप विचार, अरे होते होते हो गए तुझ जाने को तैयार, होते 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 हो गए तुझ जाने को तैयार, होते होते। देखिए, होते होते हो गए तो जाने को तैयार। सुदामा जी तैयार हो गए जाने के लिए। जब चलने के लिए तैयार हो गए तो उन्हें एक बात याद आ गई। बात याद आ गई कि भगवान के दरबार में जब भी जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये भगवान का दरबार है। हमने बताया था पहले दिन कि आप दरबार में आए तो 1 रुपए की आरती जरूर लें। अगर ज्यादा बस की बात नहीं है तो 1 रुपया तो हम आरती में दे ही सकते हैं। अगर हमारे पास 1 रुपया भी
नहीं है, नहीं होता है कभी कभी, तो कोई बात नहीं, तो फूल तो मिल जाएगा, फूल चढ़ा दे आरती में। तो सुदामा जी कह रहे हैं प्रिया एक बार बताओ, हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं और हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो 10 पैसे भी नहीं है। तो क्या बोले, लेकिन बोले कुछ सोचो तो, आखिर दरबार बड़ों का है, खाली हाथों जाना ठीक नहीं, कहता व्यवहार बड़ों का है। खाली हाथ हो जाना ठीक नहीं, कहता व्यवहार बड़ों का है। भगवान के दरबार में बड़ों का है सुशीला, इतना बड़ा दरबार है, वो राजा है और हम उसके पास खाली जाएंगे उचित नहीं है। बात तो बिल्कुल ठीक है, खाली हाथ दरबार में जाना ठीक नहीं है। ठीक है आप ठहरो, मैं अभी आती। पड़ोसन के यहाँ पर पहुंची और बोली बहन जी विनती कर जोड़ कहूं तुमसे, बहुत ही खिसियाए कहूं माई, दे दो थोड़े चावल उधार, देने को हम पर है नाई। विनती करे जोड़ कहूं तुमसे, बहुत ही खिसियाए कहूं माई, दे दो थोड़े चावल उधार, देने को हम पर है नाई। सुशीला ने कहा विनती कर जोड़ कहूं तुमसे, बहुत ही खिसियाए कहूं माई, थोड़े चावल दे दो उधार, देने को हम पर है नहीं। एक घर में गई चावल उधार मांग, बोलो जा यहाँ का रखे चावल। दूसरे घर पे गई, तीसरे घर पे गई, चौथे घर पे गई, पांचवें घर पे गई, सबने मना कर दिया। तो क्या हुआ, रीते हाथन घर को लौटी, उड़ गए होश बिचारी। ओ रीते हाथन घर को लौटी, घर को लौटी, उड़ गए होश बिचारी के, मुसीबत में कोई ना साथ दे, ये कर्तव्य है लाचारी। फूट फूट कर रोने लगी, आई और कहने लगी स्वामी हम तो कई घरों में गए, हमें तो एक दाना नहीं दिया किसी ने।
तो सुदामा ने कहा, तुमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि देखो हमें थोड़े से चावल दे दो, हमारे पास देने को नहीं है, वापस देने को कुछ है नहीं हमारे पास। कहा तुमने ये क्यों कह दिया कि हमारे पास देने को नहीं, तो कौन दे देगा तुम्हें? अरे उनसे ये कहती कि हमें थोड़े चावल दे दो, लेकिन हम इतना करेंगे कि तुम्हारे पीसना पीस देंगे, चावलों के बदले में हम तुम्हारी चाके पीस करके उतार देंगे। सुशीला बोली हाँ ठीक कह रहे थे। फिर गई वापस। विनती कर जोड़ कहूं तुमसे, बहुत ही खिसियाए कहूं माई, दे दो थोड़े चावल उधार, देने को हम पर है नाई। दे दो थोड़े चावल उधार, देने को हम पर है नहीं। पिसनो हमसे पिस पाइयो हमें तुमसे मना करें। पिसनो हमसे पिस पाइयो हमें तुमसे मना करें। पिसनो हमसे, हम तुम्हारे चावल तो वापस नहीं दे पाएंगे। लेकिन तब ठीक सुशीला भी समझी, तब पास पड़ोसी के जाकर लाई थोड़े चावल उधार, पहुंची है घर पर हर्षा का। जब उसने कहा कि पिसनो हमसे पिसवाए लियो, हम तुमसे मना नहीं करें, नहीं हमारे पास वापस देने को चावल तो नहीं, तुम चाके पिसवा लेना, हम तुम्हारे उतार देंगे वो। तभी उसको थोड़े चावल मिल गए। अब वो चावल लेकर के आती हैं और सुदामा को देती हैं। चावल दे दिए, गांठ में बांध दिए, लेकिन सुदामा जी आप 3 दिन से भूखे हैं। 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है, और वहां से उनके घर से द्वारकापुरी 750 किलोमीटर है। 750। अब क्या बोले सुदामा जी, प्रिया रास्ता बड़ी दूर का है, मुझसे चला न जाओ। अरे कल परे न भोजन मैंने 3 दिन से नहीं खायो। मेरी प्यारी मुझको भोजन दे करवा, अरे मुझसे चला ना जाएगा, तू साची बतला। मुझसे चला न जाएगा, मैं दो साची बतला। हे प्रिया, घर में जाकर देख ले हो पिया, जो तुम
देखिए सुशीला ने कहा, कहां से लाऊं खाने को, घर में चून दाल तैयार नहीं। घर में जाकर देख लो पिया जो तुमको इतबार नहीं। भोजन बिन बीते 3 दिन, आज 3 दिन हो गए मैंने भी भोजन नहीं खाया 3 दिन से। भोजन बिन बीते 3 दिन, हम तरसे दाने दाने को, इसलिए प्राण पट कह रही हूं तुमसे पूरी द्वारका जाने। स्वामी घर में जाकर देख लो, खाने को कोई चीज खाने की है ही नहीं। तो टेढ़ी सोटी हाथ ले लुटिया डोर उठा, अरे डाल कंधा पर चल दिए पितृ गणेश मना। टेढ़ी सी लाठी ले ली, एक लुटिया ले ली और डोर ले ली। पहले के लोग पुराने जमाने में जब कहीं जाते थे तो लुटिया डोर साथ में रखा करते थे, कहीं रास्ते में पानी पी लेंगे। अब होता यह है जब चल दिए, चलते चलते क्या हुआ, चलते जा रहे हैं और भगवान का कीर्तन करते जा रहे हैं, कीर्तन करते चले जा रहे हैं। तो सभी सज्जन कीर्तन को बोलेंगे और हम ये देखेंगे कौन कीर्तन नहीं बोला, टोक दूंगा इन लोगों ने, बुरा मत मानना कि आचार्य जी ने टोक दिया